LA-27 मुजफ्फराबाद 1 पर मुलतवी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। LA-28 मुजफ्फराबाद 2 के 54 पोलिंग स्टेशन पर भी वोटिंग का आगाज़ 2 अगस्त को खराब मौसम के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल का मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 7 हल्कों के हतमी नताइज का ऐलान। शाह गुलाम कादिर, मियाँ वहीद, सरदार मुख्तार, मुस्तफ़ा बशीर, साकिब मजीद, फारूक हैदर और दीवान शख्ताई कामयाब करार। कहा मीरपुर में टर्नआउट 46% और मुजफ्फराबाद में 53% रहा। बाग के 3 हल्कों, हवेली और अब्बासपुर के हल्कों में 10 अगस्त को इलेक्शन होंगे। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की बरतरी, पीपल्स पार्टी का मानने से इनकार। वफाक में इत्तेहादी जमातें आज़ाद कश्मीर में हरीफ बन गईं। इलेक्शन के दूसरे मरहले में नून लीग ने 14 नशस्तों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 5 सीटों पर कामयाब। मुहाजिरीन की 10 नशस्तों पर नून लीग और 2 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 7 में से 4 नशस्तें नून लीग के नाम, जबकि 3 पीपल्स पार्टी के हिस्से में आईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी क़ायद नवाज शरीफ और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। इंतखाबी नताइज को नून लीग की पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार करार दिया। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। यह धांधली ज़दा, गोली और कातिल इलेक्शन थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का विफाक को पैगाम। एक्स पर बयान में कहा, मुश्किलात के बावजूद कश्मीरियों ने पीपल्स पार्टी को 9 नशस्तों पर कामयाब बनाया। मीरपुर और मुजफ्फराबाद की छीनी गई नशस्तें वापस लेंगे। पीपल्स पार्टी हौसला हारती है, ना ही मैदान छोड़ती है। खुद मुख्तारी, हक़ मलकियत और रोज़गार के लिए जद्दोजहद सिर्फ कश्मीर और गिलगित तक महदूद नहीं रहेगी, उसे पूरे पाकिस्तान तक फैलाएंगे। बिलावल भुट्टो का 4 और 10 अगस्त को आइंदा सियासी हिकमत अमली के तहत जलसों का भी ऐलान। 10 तारीख के बाद उल्टी गिनती सीधी हो जाएगी। नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। कहा, पीपल्स पार्टी वाले खैराती मैंडेट पर सदर बने बैठे हैं। स्टैब्लिशमेंट की तरफ से हुकूमत को कोई डेडलाइन नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी अपने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए बयानियाँ बनाना चाहती है। यही सिस्टम डिलीवर कर सकता है और आइंदा भी करेगा। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू और अंदाज़ गुफ्तगू पर एतराज़ है, मगर नवाज शरीफ ने जवाब देने से मना किया है। मोहसिन नकवी को बतौर काबीना रुकन, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को ऐसे मुखातिब नहीं करना चाहिए था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कौम के हीरो हैं। कौमी हीरो को इस तरह कहना कि वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहते, ये गुफ्तगू दुरुस्त नहीं। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग की बी टीम करार दे दिया। कहा, आज़ाद कश्मीर में 2024 की तारीख दोहराई गई। नून लीग खैराती मैंडेट से इक़्तिदार में आई, उसने माजी से नहीं सीखा। राना सनाउल्लाह और अमीन मकाम को कोई पशेमानी नहीं। कश्मीर में नून लीग के मफादात को तरजीह दी गई। नून लीग के मफादात से ज़्यादा कश्मीरियों के मफादात अजीज़ होने चाहिए। सिस्टम काम नहीं कर रहा, वफाकी हुकूमत नाकाम हो गई। वक्त आने पर हम कंधा खींच भी लेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद का इंटरव्यू। कहा, सियासतदानों को ज़ाती मफाद छोड़कर एक मेज़ पर बैठना होगा, फैसला कर लें। मुल्क को पार्लिमानी या सदारती निज़ाम के तहत चलाना है। मुल्क के हालात ताजरों की वजह से ही ख़राब हैं। मोहसिन नकवी का बयान सुनकर पीपल्स पार्टी भी हैरान थी। उनकी कॉकरोच के इकट्ठे होने वाली बात से इत्तेफाक करता हूँ। शर्जील इनाम मेमन ने बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में हमारी फतह मुखालफिन को हज़म नहीं हो रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द अमल। कहा, आवाम ने तामीर और तरक्की और कारकर्दगी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। इल्ज़ामात लगाने वाले शवाहिद भी पेश करें। इंतखाबी नताइज को खुशदिली से तस्लीम करके आगे बढ़ना चाहिए। उफ, हम डर गए, अब क्या होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। कहा, नून लीग धांधली की पैदावार है तो सदर मुस्ताफ़ी हों। पीपल्स पार्टी गवर्नर पंजाब से भी इस्तीफ़ा ले। शर्जील इनाम मेमन ने धांधली के इल्ज़ामात लगाए, मगर इलेक्शन कमीशन में कोई दरख्वास्त जमा नहीं कराई। मुस्लिम लीग नून का कोई MNA या MPA पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं गया। इंतखाबी नताइज को अपनी सहूलत के मुताबिक कबूल या मुस्तरद नहीं किया जा सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक मनसूख। PCB हेडक्वार्टर्स में अहम सियासी मौजू पर बात करना थी। हुकूमती और अवामी रद्द अमल की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुरेज किया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में भी मोहसिन नकवी ने मामलात दुरुस्त करने का यकीन दिलाया था। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने कहा कि कोई कुछ भी कहे, इंतज़ामी यूनिट्स बनकर रहेंगे। दर्जा हरारत बढ़ाना या जवाब नहीं देना चाहता। ईरान अमन का ख़्वाह है, कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते। मुल्क की दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वाज़ेह पैगाम। कहा, कशीदगी का दायरा वसी नहीं करना चाहिए।
ملکی سلامتی، مفادات اور سرزمین کے دفاع کے لیے بھرپور کارروائی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کی عباس عراقچی کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ پاک ایران سفارتی رابطے، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ مقبوضہ مشرقی یروشلم کی بگڑتی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نجکاری پروگرام کے تحت تمام مراحل مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا متعلقہ وزارتیں اور ادارے باہمی رابطے سے کام کریں۔ سرکاری اداروں کے نجکاری کے عمل میں پیش رفت کے جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم کو بتایا گیا 27 سرکاری ادارے 3 مختلف مراحل میں نجکاری کے ایجنڈے میں شامل ہیں۔ ایک اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے نجی سرمایہ کاری کا فروغ ناگزیر ہے۔ بینکاری شعبے کی جانب سے سرمایہ کاری کا حجم محدود ہے۔ متبادل سرمایہ کاری ذرائع کو فروغ دیا جائے۔